नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी के सामने मैं उपस्थित हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं चाइना की। चाइना ने क्या किया है कि जो लास्ट अरबिक स्टाइल मस्जिद थी जो चाइना में स्थित थी उसको रीबिल्ड किया है। रीबिल्ड वो भी अपने फॉर्म में किया है, पगोड़ा स्टाइल में किया है, यानी कि जो लास्ट मस्जिद थी वहां पर उसको भी समाप्त कर दिया है। तो इसी टॉपिक को हम डिटेल से समझेंगे, डिटेल से जानेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, संस्कृति IAS के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं आज की न्यूज क्या है, इंपॉर्टेंट इसमें बिंदु क्या है। लेकिन इससे पहले सूचना आप सभी के लिए समर सेल से रिलेटेड, जो आपकी 1 to 5 जून रहने वाली है और अप टू 50 to 75% यहाँ पर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो हाल ही में चीन में इस्लामी शैली की विशेषताओं को बरकरार रखने वाली जो आखिरी मस्जिद थी, इसके गुंबदों को तोड़ दिया है। अच्छा, ये काम इतना सफाई से किया गया ना चीन के द्वारा कि न्यूज बहुत ज्यादा इसकी पब्लिश नहीं हुई। ये पता कैसे चलता है? तो जब सैटेलाइट से रिलेटेड वहां की तस्वीरें देखी जाती हैं तब पता चलता है कि ये जो लास्ट मस्जिद थी इसको भी चाइना ने तब्दील कर दिया है अपने पगोड़े में। तो ये न्यूज भी नहीं आई और ये काम इतना साइलेंटली हुआ कि हमें समझने या देखने ये वहां पर प्रोटेस्ट से रिलेटेड कोई खबर नहीं मिली। ठीक है, तो कैसे मैंने बताया कि ये देखने को मिला, उपग्रह के माध्यम से यहाँ पर पता चलता है कि इस मस्जिद को क्या कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है और अपने अकॉर्डिंग अपने स्टाइल में इसको रीबिल्ड कर दिया है। अच्छा, ये जो मस्जिद थी यहाँ पर सादियान में स्थित थी। सादियान स्थित ग्रैंड मस्जिद चीन की सबसे बड़ी और भव्य मस्जिदों में से एक मानी जाती थी। बहुत ही फेमस थी यहाँ पर ये मस्जिद और यह दक्षिण पश्चिमी यूनान प्रांत के उत्तर में स्थित थी। ठीक है, तो ये एक तरीके से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आप कह सकते हो कि मुस्लिमों की नजर से थी, क्योंकि ये क्या है, भव्य मस्जिद थी, वहां की ग्रैंड मस्जिद उसको नाम भी दिया गया था और स्थित कहाँ थी? शादियान में स्थित थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु की। तो वर्ष 2023 तक की स्थिति की यदि बात की जाए तो यहाँ पर गुंबद मौजूद था। पिछले वर्ष तक 21,000 वर्ग मीटर के परिसर में एक बड़ी इमारत जो थी ये निर्मित थी, बनी हुई थी। ठीक है, इसके शिखर पर एक हरा गुंबद लगा हुआ था, बना हुआ था और अर्ध चंद्रमा भी इस गुंबद पर देखने को मिला था। ठीक है, इसके दोनों ओर 4 छोटे छोटे गुंबद और ऊंचे मीनारें थी। वर्ष 2022 में लेकिन हमें सैटेलाइट की जो तस्वीरें मिलती है उससे ये पता चलता है कि इसका मस्जिद का जो एंट्री गेट एक तरीके से आप कह सकते हो वो किस रंग का था? तो काले रंग की टाइलों से बना हुआ था ये गेट। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी जो 4 मीनारें थी उनको तोड़ा गया, चेंजमेंट किया गया, इसके एंट्री गेट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया एंड फाइनली अब जो लास्ट मस्जिद थी चाइना की वो भी समाप्त हो चुकी है। और यहाँ नहीं कि आप देखते हो ना कि जब इंटरनेशनली कोई ऐसा कार्य किया जाता है तो यहाँ पर UN में मुद्दा उठाया जाता है। आप देख रहे हो कि GCC है, गल्फ कॉरपोरेशन जो है आपके देखने को मिलती है काउंसिल्स, वहां पर भी कोई इससे रिलेटेड बात नहीं की गई। इंडो इस्लामिक आपकी जो कॉरपोरेशंस हैं वहां पर भी इससे रिलेटेड देखने को कोई बिंदु नहीं मिला। काउंसिल जो है वहां पर भी आपको देखने को नहीं मिला कि इससे चर्चा की जा रही है, ये मुद्दा उठाया जा रहा है, UN में बताया जा रहा है कि ये गलत है। लेकिन वहीं आप देखते हो कि चाइना क्या करता है, पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, पाकिस्तान चाइना का सपोर्ट करता है। लेकिन इस बिंदु पर कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि इस मुद्दे से किसी ने कुछ उखाड़ लिया चाइना का, सही शब्दों में यदि मैं बात करूं तो। क्योंकि क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना, वो अपनी तरह से उसने अपनी नीति बनाई। 2018 में वो अपनी पॉलिसी लेकर के आया था कि जितनी भी मस्जिदें थी उसको हम क्या करेंगे, अपने स्टाइल में चेंज कर देंगे, अपने फॉर्म में चेंज कर देंगे। और वही उसने किया। जब भी चाइना में कुछ डेवलपमेंट करना होता है, जैसे हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान है, वैसे ही चाइना प्लान बनाता है कि अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो ये 5 साल का प्लान है और वो उसे कंप्लीट करता है। बस इतना ही डिफरेंस है भारत में और चाइना में कि चाइना जो प्लान करता है उसको एग्जीक्यूट भी करता है और कंप्लीट भी कर देता है। जैसे यहां पर उसने 2019 में इससे रिलेटेड प्लान बनाया था कि हमें 5 साल में जितनी भी मस्जिदें हैं चाइना में उसको क्या करना है, अपने फॉर्म में रिबिल्ड करना है। और वो चाइना ने फाइनली 2024 में आकर के कर दिया है। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें।
तो वर्ष 2024 के उपग्रह में जो तस्वीरें देखने को मिलती हैं उससे पता चलता है कि चीन के गुंबद को हटा दिया गया है, ठीक है, और उसकी जगह पर हान चीनी शैली के जो पगोड़ा छत है वो बना दी गई है। मीनारों को छोटा कर दिया है और उन्हें पैगोडा टावरों में तब्दील कर दिया गया है। कुछ इस प्रकार से, पहले ऐसा था अब ये ऐसा बन गया है। ऑफ कोर्स ये चीन की पूरी तरीके से डेवलप कर दिया है, चीन जिस प्रकार से चाहता है वैसा उसने बना दिया। इसे देखकर तो ये लग रहा है कि ये इस्लामिक अरबिक स्टाइल में है, लेकिन यहाँ पर क्या देख करके लग रहा है कि चीनी ने अपनी संस्कृति में इसको पूरी तरीके से तब्दील कर दिया है। आगे बात करें तो मस्जिद के बाहर जो अर्धचंद्र था और तारा टाइल था, इनका एक निशान छत पर जो रहता है वो दिखाई देता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसमें चीन में इस्लाम। न्यूज मीडिया में रेडियो फ्री एशिया की एक रिपोर्ट की बात करें तो कि चीन की जो कुल आबादी है वो वर्तमान में है आपकी 142 करोड़। तो टोटल आबादी चीन की है 142 करोड़, उसमें से जो मुसलमान है वो कितने हैं, तो वो है 2.6 करोड़। और यहाँ पर जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम अल्पसंख्यक, ये कुछ समूह हैं, इनको देखते हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हुई समूह दिखेगा, उइगर दिखेगा, कजाक दिखेगा और डोंगशांग दिखेगा। ये 4 ऐसे समूह हैं जो यहाँ पर अल्पसंख्यक समूह आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अब जो इस्लाम में ये जो चीनीकरण की बात चल रही थी कि इस्लामी जो है या इस्लाम से संबंधित है उनको क्या करना है, हमें चीनी बना देना है, चीन में तब्दील कर देना है, नॉट चीन यानी कि चाइनीज पर्सन जो है उसमें तब्दील कर देना है, इस प्रकार की चीजें। तो वर्ष 2018 में इस्लाम के चीनीकरण पर एक पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। जैसे मैंने बताया था कि चीन को जब भी कुछ करना होता है, कंस्ट्रक्शन करना है, डेवलपमेंट करना है, रोड से लेकर के, एरोप्लेन से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के प्लान बनाएगा एंड देन वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अभी उसका क्या प्लान था, इस्लाम से लेकर के कि इस्लाम की जितनी भी मस्जिदें हमें क्या करना है, उसको अपने फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 2018 में इस्लाम के चीनीकरण की शुरुआत होती है और इस योजना का उद्देश्य था कि विदेशी वास्तुकला शैली, खास तौर पर इस्लामी वास्तुकला जो है उसको खत्म करना है। और इस उद्देश्य से ही आपका समिट होता है, बनाया जाता है, चीजों को डिसाइड किया जाता है और फाइनली 2023 तक कहा जाता है कि जितनी भी विदेशी वास्तुकला की शैलियां हैं या फिर स्पेशली जो यहाँ पर हाईलाइट की गई थी इस्लामिक शैलियों की बनी जो मस्जिदें हैं उनको क्या किया जाएगा, अपनी शैली में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। इस योजना के तहत पूरे चीन में मस्जिदों से इस्लामी पहचान खत्म कर उसे चीनी वास्तुकला में बदला जा रहा था। इसी के तहत मस्जिदों के स्थान पर पैगोडा का निर्माण हो रहा है। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा हम इन पैगोडा के बारे में, क्या होते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे ये जो मस्जिद थी, ग्रैंड मस्जिद जिसको तोड़ा गया है, उसके बारे में। देखिए, शादियान चीन के यूनान प्रांत में स्थित एक छोटा सा कस्बा है और बेसिकली ये अपनी खूबसूरती और भव्य ग्रैंड मस्जिद के लिए प्रसिद्ध रहा है। और ये मस्जिद यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई दे रही होगी, ये मस्जिद थी यहाँ पे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसमें। यह मस्जिद ना केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि अपनी वास्तुकला की सुंदरता के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, ठीक है। सादियान की ग्रैंड मस्जिद की स्थापना जो हुई थी वो 1979 में हुई थी और 13,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये फैली हुई थी, ठीक। मस्जिद का निर्माण मुख्य रूप से शादियान के स्थानीय हुई जो मुस्लिम समुदाय हैं उनके द्वारा किया गया था। यह समुदाय चीन की सबसे बड़ी मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों में से एक माना जाता है। जैसे अभी मैंने 4 समुदाय आपको बताए थे। अभी यही कार्य, कुछ इस प्रकार की चीजें अगर कहीं और हो रही होती या भारत में हो रही होती, ठीक है, अगर हम उसकी मरम्मत भी कर रहे होते, अभी राम मंदिर से रिलेटेड जो इशू था सबने उस पर बात कही, चाहे वो यूएन में बात हुई हो, चाहे उस पर पाकिस्तान से रिलेटेड कोई मुद्दा उठाया गया हो, पाकिस्तान में मुद्दा उठा हो, इस रिलेटेड बात हुई, हर जगह बात हुई, बाबरी मस्जिद से रिलेटेड बात की गई। लेकिन जब चाइना में इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो पाकिस्तान कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाता, यूएन में भी नहीं उठता, जीसीसी भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि चाइना जो है वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें मैनेज करता है, ऑलवेज करता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब पैगोडा वास्तुकला क्या होती है इसको जान लेते हैं। देखिए, ये जो पैगोडा है ये आपको नेपाल में देखने को मिलेंगे। बेसिकली जो बौद्ध स्थल जो होते हैं जहाँ पर निवास करते हैं, मंदिर होता है, बौद्ध मंदिर हम उसको इस तरीके से कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लूँ तो नेपाल, चीनी, जापान, कोरिया, वियतनाम और एशिया के अन्य हिस्सों में आमतौर पर कई बाजों के साथ एक स्तरीय टावर होता है, ठीक है। अधिकांश पैगोडा धार्मिक समारोह के लिए बनाए जाते हैं और अधिकतर बौद्ध
लेकिन कभी कभी ताओवादी और अक्सर विहारों में या उसके आसपास स्थित होते थे। ठीक है, पगोड़ा की उत्पत्ति प्राचीन भारत के स्तूपों से हुई है। बौद्ध स्तूप आप जानते हो बहुत फेमस है। ठीक है, तो उन्हीं से इनकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे धार्मिक समारोह होते हैं। यहाँ पर जो बौद्ध एक तरीके से जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये हमारे क्या है, गुरु हैं, बौद्ध पंडित जी हैं, हमारे यहाँ पे कहा जाता है हिंदू धर्म में। तो वैसे ही यहाँ पर जो बौद्ध पंडित जी होते हैं या फिर उनके गुरु होते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं, धार्मिक जो पूजा है वो संपन्न करते हैं, इस प्रकार से रहते हैं। तो ये तो रहा इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने डिस्कस करी। लास्ट में हम ले लेंगे अपना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा, और आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि चाइना जब भी कहीं पर भी कोई कार्य होगा और अगर वो भारत से रिलेटेड है तो वहां पर जरूर अपनी टांग, मुंह, नाक सब घुसेड़ता है। लेकिन जब वो इस तरीके से कोई कार्य कर रहा है तो इससे रिलेटेड कहीं पर मुद्दा क्यों नहीं उठाया जा रहा है? ठीक है, तो इस पे हम बात भी करेंगे। आगे भी अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूज आती है तो मैं उसको जरूर कवर करूंगी। लेकिन अभी देख लेते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चीन में इस्लाम के चीनीकरण की पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2019, 2023, 2018 या फिर 2020? तो आप सभी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।